किसी इलाके में कहत साली थी और जानवर सब कुछ खाकर फारिग हो गए थे। मज़ीद कुछ खाने को रहा नहीं था और मवेशी मालकान निहायत परेशान थे। इस दौरान मौलवी अल्लाह वसाया ने जुमा के खुतबे में निहायत यकीन के साथ ये बात बताई कि अगर अल्लाह का नाम लेकर यानी बिस्मिल्लाह पढ़कर दरिया को हुक्म दिया जाए तो वो भी नाफरमानी नहीं करता। शायद ये उस मौलवी साहब के पीछे ज़िंदगी का पहला जुमा था। बात उसके दिल में उतरकर यकीन का दर्जा पा गई। उसने वापस आकर अपनी बकरियां खोलीं, सीधा दरिया पे चला गया, ऊंची आवाज़ से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और दरिया को कहा कि वो ज़रा अपनी बकरियां चराने जा रहा है, इसलिए वो उसे अपने ऊपर से गुजरने दे। ये कहकर उसने अपनी बकरियों को हाँका और दरिया के ऊपर से चलता हुआ दरिया पार कर गया। इलाका घास से भरा पड़ा था, दरख्तों के पत्ते भी सलामत थे क्योंकि यहाँ तक किसी को रसाई हासिल नहीं थी। अब तो ये उसका मामूल बन गया था कि वो बकरियाँ पार छोड़कर खुद वापस आ जाता और शाम को जाकर वापस बकरियां ले आता। उसकी बकरियों का वज़न दुगना चुगना हो गया तो लोग चौंके और उससे पूछा कि वो अपनी बकरियों को क्या खिलाता है। वो सीधा साधा सा साफ दिल सा इंसान था। साफ साफ बात बता दी कि जनाब हम तो दरिया पार अपनी बकरियां चराने जाते हैं। बात सब ने सुनी मगर यकीन किसी ने ना किया क्योंकि ये एक नाकाबिल यकीन बात थी। मगर बात पूरी होते होते मौलवी अल्लाह वसाया तक जा पहुंची। मौलवी अल्लाह वसाया ने उसको बुलवाया और असल हकीकत बताने को कहा। चरवाहे ने मौलवी अल्लाह वसाया को ही अपना रेफरेंस बना लिया कि मौलवी जी मैं तो खुद आपके पास शुक्रिया अदा करने वाला था कि आपने एक जुमा में ये नुस्खा बताया था कि बिस्मिल्लाह कहकर दरिया को हुक्म दो तो वो भी इनकार नहीं करता। मौलवी अल्लाह वसाया साहब खुद यकदम परेशान और एक हैरत की तस्वीर बने बैठे थे। भाई ऐसी बातें तो हम हर जुम्मे को करते हैं मगर इनका मकसद लोगों का ईमान बनाना होता है। मगर बकरियों वाला डटा रहा कि बस मैं तो बिस्मिल्लाह कहकर पानी पर चलता हुआ बकरियों समेत पार चला जाता हूँ। आखिरकार मौलवी साहब ने सुबह खुद ये तजर्बा करने की ठानी। लोग भी सुबह दरिया के किनारे जमा हो गए और चरवाहा भी आ गया। मजमा ज़्यादा था। मौलवी साहब ने एक दो दफ़ा अंदर ही अंदर इरादा किया कि इनकार कर दें मगर वो जो मौलवी साहब को मस्जिद से कंधों पर उठाकर लाए थे अब भी जोशो खरोश से अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे और मौलाना अल्लाह वसाया के हक़ में तारीफ़ी मुशगाफियाँ कर रहे थे। आखिरकार मौलवी साहब ने एक रस्सा मंगवाया और पहले उससे दरख्त के साथ बांधा, फिर उसे अपनी कमर के साथ बांधा और फिर डरते डरते ढीला ढाला सा बिस्मिल्लाह पढ़ा और दरिया पर चलना शुरू हो गए। मगर पहला पाँव ही शड़प से पानी में चला गया और मौलवी अल्लाह वसाया साहब डुबकियाँ खाने लगे। बदहवासी में वो ये भी भूल गए कि अभी तो बिल्कुल थोड़े से पानी में वो खड़े हैं और वो उठ सकते हैं। वो पानी के बहाव में बहना भी शुरू हो गए। लोगों ने खींच खींच कर बाहर निकाला और सूखने के लिए साइड पर लिटा दिया। मौलवी साहब की दुर्गत ने चरवाहे को भी परेशान कर दिया कि मौलवी साहब की बिस्मिल्लाह को क्या हो गया है। मगर चूंकि उसका ये रोज़ का मामूल था लिहाजा उसके अपने यकीन में कोई फ़र्क ना आया। उसने बिस्मिल्लाह कहकर बकरियों को पानी की तरफ इशारा किया और ख़ुद उनके पीछे चलता हुआ उनको पार छोड़कर वापस आ गया। लोग उसे वलीउल्लाह समझ रहे थे और उसके हक़ में नारे लगा रहे थे मगर वो सबसे बेनियाज सीधा मौलवी अल्लाह वसाया के पास पहुंचा और कहा कि मौलवी साहब मैं आपकी बिस्मिल्लाह की तरफ से काफ़ी परेशान था मगर पानी पर चलते हुए मुझे आपकी बिस्मिल्लाह की बीमारी का पता चल गया। उसने दरख्त से बंधे रस्से की तरफ इशारा किया और कहा कि मौलवी साहब ये है आपकी बिस्मिल्लाह की बीमारी, आपकी बिस्मिल्लाह की बरकत को ये रस्सा खा गया है। आपको अल्लाह और बिस्मिल्लाह से ज़्यादा इस रस्से पर भरोसा था लिहाजा अल्लाह ने भी आपको रस्से के हवाले कर दिया। कमाल करते हैं आप भी मौलवी साहब।
میں نے ان کے منہ سے سنا اور یقین کر لیا اور میرے اللہ نے میرے یقین کی لاج رکھ لی، مگر آپ نے اللہ سے اللہ کا کلام سنا مگر یقین نہ کیا، لہٰذا اللہ نے آپ کو رسوا کر دیا۔ یہی کچھ حال ہماری نمازوں اور دعاؤں کا ہے، ہر ایک عبادت یقین سے خالی ہے۔ جب دعائیں ہی قبول نہیں ہو رہی تو نماز کیا قبول ہوگی؟ آپ لوگوں کو سب کو یہ چاہیے کہ ہمیشہ جو بھی کام کرو وہ اللہ توکل کے ساتھ کرو۔ اللہ توکل سے راستہ بنانا اللہ کا کام ہے، کسی رسے کا کام نہیں ہے۔ خداوند کریم سے یہ دعا کرتے ہیں کہ خداوند کریم ہمیں دنیاوی تمام مال و اسباب کے سبب سے بچا لے اور ہمیں صرف اپنا سبب عطا فرما دے میرے پاک اللہ، کیونکہ سب سے بہترین مسبب الاسباب صرف ذات خدا ہی ہے۔